आप एक सॉल्यूशन नहीं जानते हैं तो आप भी एक दूसरी प्रॉब्लम है। पूरे देश में चिल्ला चिल्ला के डिबेट चलता रहता है। सॉल्यूशन कहां है? एट द एंड ऑफ द डिबेट व्हाट इज द सॉल्यूशन? यहां पर हम वो नहीं होने देंगे। मैं जब जब वीडियो करता हूं, जब जब बात करता हूं तो मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं। प्रॉब्लम सबको पता है, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। सॉल्यूशन कोई नहीं बताता है, अपना सिर्फ एक एजेंडा रखते हैं। लेकिन सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन दो ना। अगर इस मुद्दे की बात करूं, बहुत क्लियर है। तुम आर्टिकल 19 का सहारा लेके देश में कोई भी कुछ भी बोलता है और आखिरी में क्या है? छुप जाता है आर्टिकल 19 के पीछे जाके। नहीं, हमारा तो संवैधानिक अधिकार है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। लेकिन अब अमेंडमेंट होना चाहिए और पार्लियामेंट को एक नया अमेंडमेंट करके एक लक्ष्मण रेखा बहुत क्लियरली खींचना पड़ेगी। आपको एक दायरा निर्धारित करना पड़ेगा कि अगर आपने, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कितने भी बड़े बाप की औलाद हो, अगर आपने ये लाइन क्रॉस की है, आपको इसके लिए पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो उसके लिए नया लॉ बनाना पड़ेगा आपको। तीन चीजें, नेशनल सिक्योरिटी, सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी, इस देश की अखंडता, ये तीन चीजों के अलावा तुम्हें जहां धंधा करना है, जो करना है, अगर कम से कम इसको तो छोड़ो यार। ये सबसे इंपॉर्टेंट मूलभूत है। आर्टिकल 19 में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। लोगों के दिल में जब तक ये दहशत नहीं होगी कि अगर हमने लक्ष्मण रेखा ना की तो हमें आजीवन कारावास हो। यार आप लोगों को एक चीज समझना चाहिए कि जब जब अगर देश की, अगर भारत की आंतरिक सुरक्षा की बात हो, चाहे हिंदू मुस्लिम एकता की बात हो, चाहे कहीं पर भी एक ऐसी बात हो जहां मेरे हिंदुस्तान की फौज या उसकी यूनिफॉर्म या उसके डेकोरम, मैं कोई फौजी नहीं हूं, चाहे कहीं पर भी एक ऐसी बात हो जहां मेरे हिंदुस्तान की फौज या उसकी यूनिफॉर्म या उसके डेकोरम, मैं कोई फौजी नहीं हूं, लेकिन एक सामान्य भारतीय के नाते जब जब जरूरत पड़ेगी इस देश को हमेशा रहूंगा। बस एक चीज जो मुझे बहुत हर्ट करती है वो ये है कि यार आप लोग को ये डाउट कैसे हो गया कि मैं बोलूंगा नहीं। मैं एक प्रैक्टिशनर हूं, याद रखना, मैं अखाड़े वाला आदमी हूं। मैंने अपने खलीफा उस्ताद, अपने बाबूजी से एक ही चीज सीखी थी कि बेटा बगैर तैयारी के नहीं जाया जाता है। संयम रखिए, आप पेशेंस रखिए। अगर मैं चुप हूं ना तो हमेशा एक बात याद रखना कि मैं सही वक्त पर जवाब जरूर दूंगा। मैंने पहले भी कहा था कि नागिन अपना बदला भूलती है, योद्धा नहीं। अरे हम तो योद्धाओं के गुरु हैं, हम कैसे छोड़ेंगे इनको? और जिन्हें लगा कि मैं डर के बैठा होऊंगा या किसी से मैं डर गया होगा कि यार कल को काम ना मिले, ऐसा ऐसा है। एक बात बहुत ध्यान रखना, अगर करियर की कोई बात करे ना और वतन की कोई बात करे तो ऐसे लाख करियर, लाख इंडस्ट्री कुर्बान है इस वतन के तिरंगे और वतन के सम्मान के लिए। और रही बात दूसरी डरने की, सैयद सलाहुद्दीन, मौलाना अजहर मसूद, जितने बैठे बड़े बड़े टेररिस्ट, हमने उनको नहीं छोड़ा। बड़े बड़े न्यूज चैनल के मालिकों और बड़े बड़े न्यूज चैनल ग्रोथ नेताओं को हमने नहीं छोड़ा। जब वतन की बात है मैंने छोड़ा अब तक किसी को? अरे तो ये टटपुंजिए छोटे मोटे लोग, बस बात ये है कि महिला है ना तो इनके सम्मान के लिए, क्योंकि अपनी वो बंदिशें हैं और हम अपना लिहाज और अपनी तहजीब नहीं भूलना चाहते, इसलिए थोड़ा मैं इंतजार करके मैं तैयारी करता हूँ। बात यहाँ ये है कि हम एक नागरिक के तौर पर आप क्या करते हैं? अगर आप मुझ पर भी भरोसा कर बैठे हैं ना कि मैं बोलूंगा तो आप गलती कर रहे हैं। आप सिर्फ मेरे भरोसे मत रहिए, आप खुद के ऊपर भरोसा करिए। मान लीजिए आपको ये लगा कि ऐसी कोई वेब सीरीज बनी है जिसमें हिंदुस्तानी फौज की जो वाइफ है, हिंदुस्तानी सेना की जो महिलाएं हैं, जो उनके घर की बहनें हैं, बेटियां, उनका अपमान हुआ है या यूनिफॉर्म का अपमान हुआ है, उसकी बेइज्जती हुई है। सवाल आपसे है दोस्तों, आपने क्या किया? सिर्फ आपने मुझे कमेंट लिख दिया, बवाल कर दिया कि सर आप बोलो, आप बोलो। यार दोस्त एक बात बताओ, अगर आपको बुरा लगा था तो आपने उस पर क्या किया? ये सवाल अपने आप से पूछना। शहीद आजम की एक लाइन है कि दूसरों के कांधों पे जनाजे उठा करते हैं, जिंदगी खुद की दम पे जी जाती है। यही तो मैं कहता हूँ कि इंडिपेंडेंट भारत का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट भारत में डिपेंडेंट लोग हैं हमारे घर, कि हमारे बदले भी कोई और लड़ेगा। यार ऐसा मत करो। इस देश को अगर हमें महान बनाना है ना तो उसके लिए कम से कम खुद की जिम्मेदारी तो लेना सीख लो। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि फौज के लिए कंप्लेन कर लेंगे, फौज की तरफ से डिफेमेशन कर देंगे। ऐसा है, हिंदुस्तानी फौज के बाद इतनी कुव्वत है, अगर वो चाहे लेती ना तो मिलिट्री पुलिस है, चाहे बहुत सारी ऐसी यूनिट्स है, इनका खानदान कब तक गायब हो चुका होता। लेकिन नहीं, कानून के दायरे हैं, वो तो अपने नियमों का पालन कर रहे हैं, वो तो अपनी ड्यूटीज बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। लेकिन नागरिकों के तौर पर क्या हम लोग फेल नहीं हुए? भारत का जो आम आदमी है, भारत के जो सभी लोग हैं या जो क्रिएटिव लोग भी हैं, क्या उनका अपमान नहीं किया? कि उनकी बेइज्जती नहीं कर दी इन लोगों ने? जो इतने सारे लाखों करोड़ों लोग जो कहते हैं कि सर आपको हम बहुत मानते हैं, आप मुझे मत मानो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तिरंगे को मानो, भारत के कानून को मानो, इसकी अखंडता को मानो। और अगर तुम्हें बुरा लगा है ना तो एक काम करो, जरा इन लोगों को भारत भ्रमण करवाओ, जाओ अपने पास के थाने में, एप्लीकेशन मत देना, FIR करवाना। अगर इनके ऊपर 50 FIR हो गई ना पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जब इनको घूमना पड़ेगा, इनकी जूतियां जब घिसेंगी, तब इनको समझ में आएगा कि इनने अपमान किया है किसका? उस चीज का जिसको सब बहुत दिल से इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं, वो है हमारी आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इंडियन पुलिस सर्विसेज और पुलिस की जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनका। और दूसरा एक सबसे बड़ी चीज है, मेरा फाइनल सॉल्यूशन इन लोगों पर जो ये वेब सीरीज बनाने वाले हैं, इसकी कास्ट पर, इनमें जितने भी लोग, जितने भी लेयर में इन्वॉल्व हैं, इन लोगों पर राष्ट्रद्रोह सेडिशन एक्ट के तहत इन लोगों को कम से कम आजीवन कारावास देना चाहिए। क्यों?